श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, ना कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, ना कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, ना रस है, ना इसकी कोई साधना है, ना सिद्धि है, ना ये स्वर्ग में है, ना सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है। जब मन विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंध नहीं है। इसमें अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। इतना ही मोक्ष विज्ञान का सार है। सन्यासी बनने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इन सब का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। सृष्टि उस विराट चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य इसका आरंभ है तथा मुक्ति अंत। यह जीव की अंतिम स्थिति है। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है। अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर है। भूमिका। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्म स्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र सीधा ज्ञान पर चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। उनका मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है तथा वह अहंकार को बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र है, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है, किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयत्न करना मूर्खता है। एक दीपक जला दो, अंधकार अपने आप लुप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। किंतु लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधा हटाने की प्रक्रिया में सब साधनाएं कर रहे हैं, जो व्यर्थ ही नहीं मूर्खतापूर्ण भी है। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे सारा अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं खोई नहीं है, अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया है। उसे पुनः स्मृति में लाना है।
यदि एक बार वह स्मृति आ गई तो संसार का यह समस्त मायाजाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण कर अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी बलात्कार हत्याएं करते हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि यह ज्ञान भ्रांति मिटाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं पर हंसी आएगी कि मैं किस प्रकार अज्ञानवश यह सब करता रहा। अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। यह न राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, न ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जैसा, न पुराणों की कथाओं जैसा है, न वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का ही नहीं विश्व अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता रहा है। अध्यात्म जगत में तीन ही निष्ठाएं महत्वपूर्ण हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति, तथा मनुष्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल पड़ता है तथा अंतर्मुखी के लिए ध्यान। बहिर्मुखी को ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान प्रज्ञावान प्रखर बुद्धि एवं चेतन वाला ही इसे ग्रहण कर सकता है। इसी कारण अष्टावक्र की पूरी विधि सांख्य की है, जिसमें करना कुछ भी नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र पर्याप्त है। यदि यह जान लिया कि मैं शरीर मन आदि नहीं हूँ बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ तो सारी भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। वह यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। कृष्ण की गीता में ज्ञान भक्ति कर्म सबका समन्वय है, किंतु सर्वाधिक जोर कर्म पर है। अर्जुन कर्म योगी हैं, क्षत्रिय हैं, युद्ध के मैदान में खड़ा है, आतताइयों का विनाश करना उसका कर्तव्य है, युद्ध से भागना कायरता है। अपने कर्म को सच्चाई, ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ करने वाला भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। फिर यदि निष्काम भाव से लोक हितार्थ ईश्वर की आज्ञा समझकर जो समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके वे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अहंकारवश अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे ही बंधन का कारण बनते हैं। कृष्ण का गीता का उपदेश मुख्यतः सांसारिक व्यक्तियों के लिए है, अतः उसका महत्व सबके लिए है, किंतु अष्टावक्र का उपदेश केवल मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए ही है। इसलिए सामान्य जन इससे अप्रभावित रहा है। यह साधु सन्यासियों, ध्यानियों व अन्य साधनानार्थ व्यक्तियों का सच्चा मार्गदर्शक है। अष्टावक्र कृष्ण के जैसी अनेक विधियां नहीं बताते, वे एक ही बोध की विधि बताते हैं जो अनूठी, भावातीत, समय देश और काल की सीमा के परे पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी कथा व उदाहरण के, बिना प्रमाणों व तर्कों के दिया गया यह शुद्धतम गणित जैसा वक्तव्य है जैसा आज तक अध्यात्म जगत में नहीं दिया गया। यह अध्यात्म की एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। यह समझने के लिए नहीं है, पीने व पचाने के लिए है।
जो समझने का प्रयत्न करेगा वह निश्चित ही चूक जाएगा। सागर को चम्मच से नापने के समान होगा। ओम शांति शांति शांति।